पुराने नियम की ये जो पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, इसमें आत्मिक रूप से हमारे लिए क्या है, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक बलि की चर्चा की गई, बलिदान की चर्चा की गई। कितने प्रकार के बलिदान? 5 प्रकार के बलिदान। जो 5 बलिदान थे, ये लोगों को थका देते होंगे और इसीलिए व्यवस्था को श्राप कहा गया है। लिखा मसीह ने भी हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। लेवी व्यवस्था की पुस्तक पर हम ध्यान दे रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं। पुराने नियम की पुस्तकों का सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने उत्पत्ति का अध्ययन किया, निर्गमन का अध्ययन किया, क्योंकि यह सब प्रतिबिंब है। नए नियम को आप कभी नहीं समझ सकते और इसीलिए आप टुकड़े टुकड़े में नए नियम पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता, और या तो आप बहस में पड़ जाते हैं या विश्वास में ढीले हो जाते हैं। आपकी मजबूती कम होने लगती है। आपको याद होगा इमाउस के मार्ग पर जब चेले चले जा रहे थे, 2 चेले, और यीशु मसीह उनके बीच में पहुंचे, और जब वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सके तो यीशु मसीह ने प्रारंभ से भविष्यवक्ताओं से शुरू किया। यीशु मसीह को पहचानना है तो प्रारंभ से आपको शुरू करना पड़ेगा। आपको भविष्यवक्ताओं से शुरू करना पड़ेगा। और हमारे मसीही समाज की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि या तो पुराना नियम हम पढ़ते ही नहीं है, हमें उसका अध्ययन करवाया नहीं जाता, और करवाया भी जाता है तो ऑल फॉर रॉन्ग रीजन। हमको इतिहास पढ़ाया जाता है। अरे हमें इतिहास जानने की जरूरत नहीं है, और आज हम उसी पर थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आकर्षित करेंगे कि ये जो पुस्तकें हैं बाइबल के प्रारंभ में, मैं हमेशा बचना चाहता हूं पुराना कहने से। जो बाइबल हमारी है, इसमें जो प्रारंभ की जो पुस्तकें हैं, देखिए यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि जरा भाई पुराना नियम लेते आना, जरा मैं उसको पढ़ूंगा। पुराने नियम की कोई किताब ले आना, तो वो पुराना और नया कुछ जमता नहीं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह का लाज युगानुयुग एक सा है, तो पुराना कहां से हुआ? वो तो हर दिन नया है, उसकी दया हर दिन नई होती है। तो जब तक आप पुराना नियम नहीं समझेंगे, आपकी आंखें बंद रहेंगी, आप यीशु मसीह के चेहरे को पहचान नहीं पाइएगा। अरे यहां तक कि बाइबल की जो आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, वो खुलती है कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, उसका प्रकाशन है। दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अरे भाई, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? वो तो थोड़ा थोड़ा करके, अभी तो आपने कुछ जाना ही नहीं है। आप सोचते हैं कि मत्ती की इंजील थोड़ा पढ़ लिया, लूका थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा प्रेरित पढ़ लिया, और क्या होता है फिर उसमें बहस शुरू हो जाती है। अच्छा, पौलुस ने ये क्यों कहा, और कहते पतरस ने ये क्यों कहा, और उन्होंने ये क्यों किया, और वो इसके नाम से बपतिस्मा, और उसके सारा कंफ्यूजन। इसलिए कि आपने तलवार का सिर्फ बेट पकड़ करके, और आप सोच रहे कि सारी तलवार आपके वश में। आपने उस 2 धारी, जो जिस तलवार में 2 धार है, उसको तो आपने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। और इसलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझसे आप नए नियम, मैं बोल रहा हूं, लेकिन नए नियम की कभी किसी पुस्तक पर उस वक्त तक बात मत कीजिएगा जब तक आपको पुराना नियम अच्छे से ना आ जाए, जब तक आपकी नींव मजबूत ना हो जाए। आंधी तूफान आते रहेंगे, आपकी नींव अगर अच्छी नहीं रहेगी तो धोखा हो जाएगा मित्रों। और बहुत से विश्वास में डगमगाए हुए लोग इसलिए डगमगा रहे हैं कि पुराने नियम की नींव उनके हृदयों और मनों में मजबूती से नहीं जमी है। आज मैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक पर बात करना चाहता हूं, मगर मैं बात शुरू करना चाहता हूं इब्रानियों की पुस्तक से। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय हमने पिछली बार देखा कि किस तरीके से वो पुस्तक खुलती है यहोवा के नाम से। जिंदगी की हर एक पुस्तक यहोवा के नाम से,
हमारी जिंदगी शुरू होती है यहोवा के नाम से। इस संसार का आरंभ यहोवा के नाम से। और बाइबल कहती है कि यहोवा को स्मरण करके सब काम कर तो तेरे काम सफल होंगे। हमने उसमें यह भी देखा कि किस तरीके से जब तंबू बन गया, मंदिर बन गया, परमेश्वर की उपस्थिति हो गई। परमेश्वर अपने वादे के अनुसार वहां मौजूद हो गया, समय पर, वक्त पर, सारा काम समय पर, और जैसा जैसा कहा गया था वैसे ही पूरा हुआ। फिर हमने उसमें देखा कि किस तरीके से हमें परमेश्वर ने एक स्वैच्छिक चुनाव करने की ताकत दी है। तुम मानो ना मानो, यदि तुम बलि चढ़ाओ, यदि तुम सैक्रिफाइस करो, यदि तुम ये भेंटे लेकर के आओ, यदि तुम्हारा मन हो तो। उसने हमारे मन पर, हमारी इच्छा पर चीजें छोड़ रखी है। अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। आप ये नहीं कह सकते इन्होंने किया उन्होंने किया, कुछ नहीं। ये आपके मन की वजह से, ये आपकी इच्छा की वजह से आपका चुनाव गलत रहा। और गलत इसलिए रहा कि आपने सही चीज को जाना ही नहीं, तो आपको यह पता ही नहीं चला कि चुनाव करना कैसे है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन आरंभ से, शुरुआत से आप करेंगे तो आपको चुनाव करने में आसानी होगी। मैं आज लय व्यवस्था की सिर्फ एक चैप्टर नहीं, केवल एक अध्याय नहीं, लेकिन दूसरे अध्याय से लेकर के और 7वें अध्याय तक मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी नहीं, आपको मालूम है कि मुझे कोई चाह नहीं है कि मैं आपको बताता जाऊं और बताता जाऊं और बताता जाऊं। कई प्रचारक बेचारे खत्म ही नहीं कर पाते। शुरुआत तो कर लेते हैं, वो खत्म ही नहीं, कि यहां भटकते वहां भटकते। मुझे याद है जब मैं अपने मैसेजेस शुरू में तैयार करता था, जब मैं जवान था और अभी अभी मिनिस्ट्री में शुरू करना चाहता था, तो मेरे पापा ने मुझको एक बहुत अच्छी बात समझाई। उन्होंने कहा बेटा, जब भी सरमन तैयार करो तो आखिर से शुरू करके आरंभ तक लेकर के आओ। आरंभ से शुरू करके आखिरी तक ले जाओगे तो आखिरी कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और इसलिए 7 अध्याय तक मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं अपने समय में ही आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि शैतान कहीं से किसी भी चीज का इस्तेमाल करके जरा सा भी दरार वो पाता है उसमें घुस जाता है। अरे बड़ा लंबा हो गया, अरे बहुत बोरिंग हो गया, अरे बहुत नहीं, उस शैतान को तो कहीं से मौका ही नहीं देना है हमें, क्योंकि हम परमेश्वर के कलाम का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बहुमूल्य वस्तु है ये, सोने और रुपए से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। जब आप एक सोनार के यहां जाते हैं, आप देखे होंगे कितनी सिक्योरिटी रहती है वहां पर। एक दरार, कोई जगह नहीं, कोई चोर उचक्का, कोई गलत आदमी वहां घुसने ना पाए। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा बैरी, हमारा शत्रु कहीं से कोई जंगली दाने हमारे इस अच्छे खेत में ना बोने पाए। मैं लय व्यवस्था की पुस्तक के दूसरे अध्याय से बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको फिर इब्रानियों की पत्री में ले चलूंगा। लय व्यवस्था की लय व्यवस्था की पुस्तक के इन अध्यायों में दूसरे अध्याय से लेके या पहले अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक बलि की चर्चा की गई, बलिदान की चर्चा की गई। कितने प्रकार के बलिदान? 5 प्रकार के बलिदान। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। मैं इनको दोहराना नहीं चाहता हूं, वक्त में जाया नहीं करना चाहता। आपके पास आपकी बाइबलें हैं और मुझे मालूम है कि आप घर पर अपना होमवर्क करके आते हैं, आप पढ़ करके आते हैं और जाते हैं, फिर पढ़ते हैं और कई बार पढ़ते हैं, क्योंकि आपको एक दिल की खुशी मिलती है इससे, एक दिल की जो शांति मिलती है वो और कोई दे नहीं सकता। ये आप भी अच्छे से जानते हैं और इसीलिए मुझे मालूम है आपको कुछ मिले ना मिले, आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन बराबर करते हैं। ये 5 प्रकार का जो बलिदान था, 5 अनुग्रह का, ग्रेस का, मर्सी का अंक है। और बाइबल कहती है कि
वो अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर के आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया उसने। हमारा उद्धार हुआ है अनुग्रह से। अब सुनिए, जो बलिदान था 5 प्रकार के, ये पापों की क्षमा के लिए था। कितने प्रकार के बलिदान? 5 प्रकार के बलिदान। 5 अनुग्रह की संख्या है। नए नियम में जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा बलिदान रहेगा। उन्होंने कहा बलिदान, जितने बलिदान थे 5 प्रकार के बलिदान रहेंगे, लेकिन अब वो बलिदान बजाय शारीरिक होने के, बजाय पशु पक्षियों के होने के, बजाय शारीरिक रक्त बहाने के, अब वो मेरे अनुग्रह में तब्दील हो गया है। और विश्वास से, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार के लिए अभी भी बलिदान चाहिए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। तो लहू का बहाया जाना तो था, बलिदान तो था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको पूरी तरीके से आत्मिक बना दिया। और इसीलिए पुराने नियम की ये जो पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, इसमें आत्मिक रूप से हमारे लिए क्या है, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। शारीरिक रूप से मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि, दोष बलि, पाप बलि, वो छोड़ दीजिए। वो सब उस जमाने में अलग अलग तरीके से। और एक काम कीजिए, आप पहले अध्याय, लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक 2, 4, 5 बार पढ़िएगा। और आज मेरा वचन एक बार से सुन लीजिएगा जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं। तब आपको समझ में आएगा कि आपके प्रभु ने कितनी बड़ी दया हमारे ऊपर की है। अरे हम लोग उस जमाने में नहीं हैं, नहीं तो जो हाल था उस जमाने के लोगों का, एक एक छोटी छोटी गलतियों के लिए, हर साल उसी पाप के लिए उनको बलिदान करना ही पड़ता था। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 प्रकार के बलिदान करने पड़ते थे। और आप पहले अध्याय, लेवी व्यवस्था के पुस्तक के पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक पढ़िएगा। एक एक बलिदान की कितनी गंभीर और कितनी जटिल विधियां थी, लोगों को कैसे वो पूरा करते होंगे, एक एक चीज का उनको ख्याल करना था। नहीं तो उनकी भेंट ग्रहण नहीं की जाती, उनका बलिदान ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा प्रभु परफेक्शन का सिद्ध प्रभु है, सिद्धता का प्रभु है। 100% से कम नहीं, 99.99 वो नहीं बर्दाश्त करेगा। उसको जब भी चाहिए तो 100% चाहिए, क्योंकि खुदावंद भी 100% है। वो पूर्ण है, वो संपूर्ण है, वो परिपूर्ण है, उसमें कोई भी दोष नहीं। और ये जो 5 बलिदान थे, ये लोगों को थका देते होंगे, और इसीलिए व्यवस्था को श्राप कहा गया है। लिखा मसीह ने भी हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। मित्रों, आप खुश नहीं हैं कि जो श्राप था हमारे और आपके लिए, प्रभु ने उसको आशीष में, अपने अनुग्रह में बदल करके रख दिया। और आज हमने उसके अनुग्रह को इतना बेजा, इतना कम करके आंका है। हम उस अनुग्रह की कोई अहमियत ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा उद्धार हुआ है। अगर आप उसकी अहमियत करते तो 10वां अंश, आप अभी 10वां अंश देने में हम लोग को परेशानी हो जाती। सोचिए, अगर ये 5 प्रकार के बलिदान इस जमाने में हमको और आपको करने होते, तो हम लोग तो कभी उसको पूरा ही नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को, इस श्राप को, इस जटिलता को बदल करके अनुग्रह में परिवर्तित कर दिया। उसने कहा, हे बोझ से दबे और थके लोगों, हे 5 प्रकार के बलिदान से दबे हुए लोगों, इससे थके हुए लोगों, इतनी रीत रिवाज पूरा करते करते थक जाने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ ग्रहण करो, मेरा जुआ उठाओ,
मेरा बोझ उठाओ, हल्का है ये। लेकिन आज हमको दुनिया का बोझ चाहिए। आज हम चाहते हैं कि हमको फिर से वो 5 प्रकार के बलिदान दीजिए। हम जटिलता में रहना चाहते, हम कॉम्प्लेक्सिटी में रहना चाहते, हम और भी अपनी लाइफ को उलझा करके रखना चाहते। कहां दुनिया को छोड़ के प्रभु के चरणों में बैठ करके और उससे अनंत जीवन की बातें सीखने के, मरियम के समान बनने की बजाय मार्था के समान किचन में ही परेशान है, घर को ही संभालने में परेशान है, बच्चे और बीबी और बच्चों को और पतियों को संभालने में लोग परेशान हैं। क्यों फिर से श्राप में जाना चाहते हैं? उसने हमें विश्राम दिया है मित्रों। मैंने कहा मैं पहले अध्याय से और 7वें अध्याय तक आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन इन सब का निचोड़ मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि इन सब का जो सारांश है, इन सबको जो पूरा किया गया वो इब्रानियों की पुस्तक। आइए मेरे साथ, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 22वें आयत। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। एक बहुत गंभीर विषय जो लोगों ने इसको और जटिल बना दिया है, मैं उसको और सरलता से आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं क्या रखूंगा? हमारे प्रभु ही ने इसको सरल बना दिया है। मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ हल्का है। क्यों बोझ से दबे हुए हो? क्यों दुनिया की भीड़ में फंसे हुए हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सुनिएगा, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। Hebrew chapter 9 and verse number 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इतना बड़ा गुनाह हुआ था बागे अदन में। मित्रों 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। इतना बड़ा गुनाह हुआ था बागे अदन में कि हमने एक तरीके से मर्डर किया था। वहां पर लहू बहा दिया गया था और अब लहू बहाए बिना उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता था। सोचिए, वो केवल एक फल नहीं था, वो परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के दिल को हम लोगों ने तार तार किया था। उसकी मोहब्बत को हम लोगों ने इतना ठुकरा दिया था, जिसने सब फल खाने को दिए थे, उन सब को छोड़ के, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके केवल एक फल छोड़ के, उसने जबकि वार्न भी किया था, उसने चेतावनी दी थी मत खाना उस फल को, मगर उसके बाद हमको उसी फल को खाना है। आज उसने केवल 10 हुक्म दिए हैं और कहा इन्हीं के अनुसार चलना, इसके अलावा इनको मत तोड़ना, मगर नहीं, हमको तो उसी को की खिलाफत करनी है। हमको अभी भी ऐसे गंभीर गंभीर काम करने हैं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। इतना बड़ा गुनाह हुआ था, परमेश्वर से अलहदा होना। आप मामूली मत समझिए। आप सोचते एक चर्च नहीं आए, एक चैप्टर नहीं पढ़े, एक बार बाइबल नहीं पढ़े, एक बार दुआ नहीं किए, क्या फर्क पड़ता? आप एक इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं जिसका प्रायश्चित केवल लहू बहाने से हो सकता है। और उसने बहाया हमारे और आपके वास्ते अपना लहू, क्योंकि हम लोग का लहू तो ऑलरेडी गंदा हो चुका था। हम तो खुद ही गुनाह कर बैठे थे। हमने तो उसके हुक्म की ऐसी ही अवहेलना की थी। अब तो सिर्फ खुदावंद ही एक सहारा था, वही कोई उपाय कर सकता था। शरीर वचन देहधारी हुआ, वचन शरीर में आया और उसने हमारे और आपके वास्ते बलिदान दिया। एक एक लहू का एक एक कतरा उसने बहा दिया ताकि पाप का हर एक अंश क्षमा किया जाए। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आगे सुनिए, इसलिए अवश्य है, मैं पढ़ रहा हूं इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए। सोचिए, जो स्वर्ग की चीजें थी वो अशुद्ध हो गई, तो बलिदान का उपाय किया गया कि ठीक है बलिदान करो ताकि वो वस्तुएं शुद्ध की जाए। पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। अब सवाल इस बात का है कि स्वर्ग की चीजों को दुनिया के बलिदान से आप कैसे शुद्ध करेंगे? सुनते रहिए, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, मैं व्यवस्था निर्गमन की बात कर रहा हूं, हाथ का बनाया हुआ पवित्र स्थान था, लेकिन वो प्रतिबिंब था। अब वो एक
हमने दूसरे तरीके से समझा रहा है कि वास्तव में वो तो सांसारिक और शारीरिक और जमीन पर एक पवित्र स्थान था, लेकिन वास्तविक पवित्र स्थान कहाँ है? क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि लोग, अच्छा तो वो कितना था, अरे तो वो कह, अरे भाई वो नमूना था। जब आप किसी दर्जी को नमूने के रूप में अपनी एक शर्ट देते हैं कि इसी के अनुसार एक नई शर्ट बना देना, तो जब उसने नई शर्ट बना दिया तो नमूने को क्यों आप पहन रहे हैं? फिर नमूने के चक्कर में क्यों पड़े हुए? भाई नमूना दीजिए, आप नमूने के बारे में बताइए। वो अरे भाई अगर नया जो बना है वो बिल्कुल वैसे ही बना है और उससे अच्छा बना है, तो फिर नमूने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? नमूना तो सिर्फ उसको एक रेफरेंस के लिए दिया गया है। पुराने नियम, मैंने कहा कि मैं पुराने नियम से, मैं इतिहास से वर्तमान में आपके और भविष्य में लेकर के आपको जाना चाहता हूं, क्योंकि हम वर्तमान और भविष्य के लोग हैं, इतिहास के नहीं हैं। क्योंकि मसीह ने उस हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। अब मूसा की जरूरत नहीं है, अब मसीह हमारे लिए परमेश्वर के सामने महायाजक होकर के अपना ही लहू लेकर के अंदर गया। आगे सुनिए, मैं 26वां पद पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसका 26वां पद। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। 28वां पद सुनिए, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार, मेहरबानी से बोलिएगा, एक बार। अभी तक हम 5 बार की चर्चा कर रहे थे। कितने प्रकार के बलिदान थे? 5 प्रकार के बलिदान थे। कौन कौन से थे? जो भी थे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या क्या थी, क्या क्या नियम कायदे कानून थे, हमें नहीं जानना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम युग के अंत में रहते हैं और इस युग के अंत में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, परमेश्वर शरीर धारण करके अपने एक ही बार के बलिदान के द्वारा, सुनिएगा, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। अब जब दूसरी बार वो दिखाई देगा तो पाप नहीं उठाया जाएगा। एक ही बार बलिदान हुआ। वो 5 बलिदान जो इतने जटिल थे, जो इतने कठिन थे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसमें जाके अपने दिमाग को और भी उलझा ले कि उसमें अच्छा यहां कैसे था। आप पढ़िएगा, मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़िए जरूर, तब आपको उसकी जटिलता, उसकी कठिनता समझ में आएगी कि बाप रे बाप, इतना कठिन था, ऐसा ऐसा करना था और हर साल वही करना था, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। और यहां हमारा प्रभु हर दिन हमें नया बनाता है, नई आशीषें देता है। यहां तक कि कई मंडलियां उसी ढर्रे पर, पुराने ढर्रे पर चली जा रही है। जमात खड़ी हो जाए, जमात बैठ जाए, अब इसके बाद हदिया लिया जाएगा, इसके बाद ये पढ़ा जाएगा, सारी चीजें बाबा आदम के जमाने से वही चली आ रही है। यहां मसीह ने सब कंप्लीट कर दिया, एक बलिदान, कोई चीज को रिपीट नहीं करना। वो हर दिन अपनी दया को नया करता है। मित्रों, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जो सांसें हम लोग इनहेल जो खींचते हैं, वो वैज्ञानिक बताते हैं, डॉक्टरों कहना, हर बार वो एक नई सांस होती है। प्रभु उसको, उसी सांस को दोबारा, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसीलिए जब वो निकलता है तो वो किसी काम लायक नहीं होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको आप इनहेल नहीं कर सकते। प्रभु एक नई सांस हमें देता है, उसने एक नई आज्ञा हमें दी है। उसने वो 5 प्रकार की जटिल होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि को दूर करके उसने कहा, हम एक ही बार अपना लहू बहाते हैं और इस युग के अंत में तुमको अनुग्रह से उद्धार देते हैं, ताकि जो कोई अब उस पर विश्वास करे। उस पर का मतलब क्या? उसके उस बलिदान पर, जो एक ही बार, जो सच्चा बलिदान, जो पूर्ण बलिदान, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई झुर्री नहीं, किसी निष्कलंक मेमना, वो परमेश्वर को वही भाया,
ताकि व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा ले और इब्राहिम की वो आशीष हम अन्य जातियों तक पहुंच जाए। मैं बार बार 5 की चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि उस 5 को यीशु मसीह ने कैसे अनुग्रह में तब्दील कर दिया। मेरे साथ आइए 10वां अध्याय इब्रानियों का मैं ख़त्म करना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां पद। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। वो 5-5 बलिदान चढ़ाते थे मित्रों, इतना कठिन और इतना जटिल बलिदान चढ़ाते थे। मगर आपको खुशी नहीं है कि आपके पास एक ऐसा प्रभु है, एक ऐसा परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। कैसे? एक ही बार बलिदान चढ़ाए, यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हमारे पास एक ही बलिदान है, एंड दैट इज द सैक्रिफाइस of our Lord Jesus Christ, the body of Lord Jesus Christ। इसीलिए जब हम उसकी मेज में शामिल होते हैं तो हम ये कहते हैं ये प्रभु की देह है जो हमारे और आपके वास्ते तोड़ी गई है। हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। उस मृत्यु में, उसके देह के तोड़े जाने में वो 5 प्रकार का बलिदान सम्मिलित था। उस बलिदान में कमियां थीं। वो बलिदान पूर्ण नहीं था। वो बलिदान कलंकित था। वो बलिदान, वो 5 बलिदान श्रापित थे। मगर प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को हटा दिया। आप अगर दिल से ये बात जान जाएंगे तो आपके हाथ स्वतः उठ जाएंगे और आप चिल्ला उठेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम तो इसके काबिल भी नहीं थे। हमको तो वो 5 जटिलता का बलिदान मिलना चाहिए था। हमको तो उसका भाग्य होना चाहिए था जो गुनाह, लेकिन आपने अपना शरीर एक ही बार बलिदान करके आप स्वर्गीय स्थानों में वो लहू लेकर के चले गए। परमेश्वर पिता को वो ऐसा निष्कलंक लहू आपने, जो मेढ़ों का नहीं, जो साढ़ों का नहीं, जो बैलों का नहीं, जो बकरियों का नहीं, जो पंडुकों का नहीं, वो जानवर का नहीं। आज हमारे कोई कार्यक्रम, हमारे कोई क्रियाक्रम प्रभु के सामने नहीं ठहर पाएंगे। आपको उसके बलिदान में विश्वास करना पड़ेगा। आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं। जी नहीं, अगर आप वास्तव में विश्वास करते तो 10वां अंश देने में आपको कठिनाई नहीं होती। आपको चर्च 10 मिनट 15 मिनट पहले आने में परेशानी नहीं होती। सुबह उठते साथ खुदावंत का कलाम खोलने में परेशानी नहीं होती। ये सब स्वतः हो जाता अपने आप। आपका दिल तो उद्गार से, एक्साइटमेंट से भरा रहता। आप ओवरवेल्म रहते। आप कितना प्रभु को धन्यवाद दे दे, कितना उसके नाम की स्तुति और बड़ाई कर दे। और इसीलिए दाऊद ने कहा मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा। ये तो कम है, 70-80 साल इतना ही बस धन्यवाद मैं दे पाऊंगा। अरे मेरा बस चले तो मैं जिंदगी ता उम्र में उसका धन्यवाद करूं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्यों? कि उसने एक ही बार बलिदान करके मेरे लिए उसका अपना कुछ नहीं था। उसने कोई पाप नहीं किया था। मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाह के लिए वो 5 प्रकार के जटिल और कठिन और श्रापित बलिदान को एक ही बार अपने शरीर के द्वारा बलिदान करके, अपना लहू एक एक बूंद उसने बहा करके हमको और आपको वो विश्राम दिया है, वो उद्धार दिया है जो दुनिया हमें कहीं नहीं दे सकती। आज भी लोग रीत रिवाज में ही फंसे हुए हैं। वो पुराने रीत रिवाज हमारा कब से चला आ रहा, सनातन से, और कब से हमारा प्रभु हर दिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। उसने एक ही बार बलिदान दिया। हमें अब दोबारा कोई कुर्बानी नहीं। अगर करनी है तो केवल धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाना है। वो भी नहीं हो पाता। आप ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 1 अध्याय से लेकर 7वां तक पढ़िएगा। कई बार पढ़िएगा ताकि आपको उसकी जटिलता समझ में आए। और फिर इब्रानियों का 9वां और 10वां पढ़िएगा और कहिएगा प्रभु तेरा धन्यवाद। हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे, और कौन कर सकता था ये। आपने इतनी बड़ी योजना, युग के अंत में, हम लोग युग के अंत में रह रहे, और आपने मेरे लिए ऐसा किया प्यारे प्रभु जी। और हम आपके लिए थोड़ा सा, हम आपकी थोड़ी सी आज्ञा नहीं मान सकते। हम आपके पास बैठ करके, तेरे चरणों में बैठ करके कुछ अध्ययन नहीं कर सकते। हमें माफ कीजिएगा प्रभु जी, और हमें ताकत और हिम्मत दीजिएगा। मिलेगी ताकत और हिम्मत जानते कहां? खुदा के कलाम से। आप जितना पढ़ेंगे,
ये प्रकाश और प्रकाश बढ़ता जाएगा। जितना प्रकाश, जितना इल्यूमिनेशन होगा, अंधकार उतना ही दूर चला जाएगा। और जब अंधकार जाएगा, निराशा जाएगी, निराशा जाएगी, पाप गुनाह जाएगा, और आप उत्साहित हो जाएंगे। और आप कहेंगे, जब उन्होंने कहा आओ हम परमेश्वर के घर को चले, तो मैं आनंदित हुआ, मैं उत्साहित हुआ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। उसके बलिदान पर विश्वास कीजिएगा, उसके अनुग्रह को एक विश्राम जान करके उसको ग्रहण कीजिएगा। अनंत जीवन आपका है। जय मसीह।